सूत जी कहते हैं भूमि पर पाप अत्याचार जब बढ़ने लगा, दैत्यों का बोलबाला बढ़ने लगा, तो गोलोक धाम में, भगवान के धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में एक पक्षी क्रीड़ा कर रहा है जिसका नाम है सुखदेव। ये सुख कौन है? तो गर्ग संगीता में वर्णन आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के ही औरस पुत्र हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे महाराज जी भगवान का विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ। एक कथा गर्ग संगीता में आती है कि भगवान जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जाने लगे तो राधा जी का रो रो कर बुरा हाल। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हे राधा, अगर मैं नहीं गया तो मेरी लीलाएं पूरी कैसे होंगी, इसलिए तुम्हें हृदय पर पत्थर रखना पड़ेगा। किशोरी जी ने कहा प्रभु हृदय पर पत्थर तो मैं रख लूंगी, आपके वियोग में तो मैं जी लूंगी, लेकिन मैं जीऊंगी कैसे? तो भगवान ने कहा हे किशोरी जी तुम चाहती क्या हो? बोले प्रभु मुझे एक पुत्र दे जाते तो मैं उस पुत्र को देख करके जी लेती। किसी माता के घर में अगर बेटा जन्म ले ले और अगर पति उसके चल बसे तो ध्यान देना बेटे को देख करके वो पति का रूप समझ के और जीवन जी लेती है। इसलिए प्रभु आप मेरे घर एक पुत्र देते हैं। तो कहते हैं भांडीर वन में भगवान श्याम सुंदर किशोरी राधा रानी ने एक वृक्ष पर दृष्टि डाली, दोनों की दृष्टि मात्र से एक शुभ पक्षी प्रकट हुआ और किशोरी जी की गोदी में देकर के भगवान श्याम सुंदर चले गए और कहा हे किशोरी जी यह हम आप दोनों का ही पुत्र है, इसको लालन पालन करना। और ये कोई साधारण नहीं है, भगवान की दृष्टि से जो प्रकट हुआ है। और ध्यान देना भगवान की दृष्टि से तो कोई संत या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी प्रकट होता है, भक्त प्रकट होता है। ऐसे भक्त भगवान की सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वही सुखदेव जी भगवान के धाम में किशोरी जी राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। किशोरी जी ने कहा बेटा पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, जब तक तुम्हारे जैसा संत वहां नहीं जन्म लेगा तब तक जन जन में भागवत का प्रचार कौन करेगा। इसलिए हे पुत्र तुम जाओ और जाकर के भगवान की कथा लोगों को सुनाओ। अब तो सुखदेव जी कहने लगे मैया मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में जो जाता है वो भजन भूल जाता है, वहां की माया उसे पकड़ लेती है। सत्य बात है, सारा संसार माया में लिप्त है। तो मैया मैं नहीं जाऊंगा, वहां की माया बड़ी खतरनाक है। मैं तो यहाँ जो 2-4 माला आपकी जपता हूँ ना, वहां नीचे गया कि वहां तो फिर नाती पोता बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद जाम बिक जाए। अच्छा बड़ा घमंड करता है व्यक्ति यहाँ नीचे पृथ्वी पर आकर, नहीं करता। किसी के बेटे का घमंड, अगर बेटी हो जाए आजकल तो ध्यान देना पड़ोस में ही 2-4 महीना हम खबर मिलती है बेटी भई है, और बेटा हो जाए तो आस पड़ोस के गांव वाले भी सुन लेते हैं, इतने हटा के चला। सब एक है, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद सब एक है, कभी अभिमान न करें। इसलिए हे मैया सुखदेव जी कहते थे मैं पृथ्वी पर गया और वहां की माया ने मुझे पकड़ा, मैं नहीं जाऊंगा। किशोरी जी ने कहा बेटा मैं तेरी माँ हूं और मैं तुझे वचन देती हूँ कि भगवान की माया का असर नहीं पड़ेगा, जा। वही सुखदेव अपनी माता की बात मान करके पृथ्वी पर आए और कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के घर में प्रवेश किया है। इधर सुखदेव जी को तो प्रकट होना है पृथ्वी पर,